इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट ड्राफ्टिंग सेटिंग। ड्राफ्टिंग सेटिंग क्या है? बेसिकली जब भी हम ऑटोकैड पे काम करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। यूनिट सेट करनी तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब हम ऑटोकैड में काम कर रहे हैं तो ड्राफ्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें अनेबल या डिसेबल करनी पड़ती हैं। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन होता है तो आप कुछ चीज़ें सेट करना है, जैसे कि थीम सेट करना है या फिर उसमें आपको किस तरह से रिंगटोन सेट करनी है, सिम वगैरह कौन सा चेंज करना, तो वो सारी चीज़ें आप सेट करते हैं। ऐसे ही ऑटोकैड के अंदर जब हम ड्राफ्ट करने जा रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको सेट करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप बैकग्राउंड में ये ग्रिड्स देख सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि ये ग्रिड्स हटानी है, या फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इन ग्रिड्स के ऊपर ही मुझे काम करना है स्नैपिंग के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं किसी एंगल के थ्रू भी काम करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस डिग्री पे काम करना है, तो वो सारी चीज़ें हम क्या किससे करते हैं, ड्राफ्टिंग सेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली ये एक ऑटोकैड का पूरा एक सेटिंग होता है, ठीक है। तो जो इस ड्राफ्टिंग सेटिंग की जो कमांड आती है वो आती है डी एस एंटर। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा डी एस एंटर, ठीक है। एंटर करता हूँ यहाँ से मैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नैप एंड ग्रिड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो इसी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं स्नैप ऑन की। स्नैपिंग क्या होती है? बेसिकली स्नैप क्या होता है कि जब आप इन ग्रिड्स के ऊपर अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप इनके ऊपर क्या करवा सकते हैं, स्नैप करवा सकते हैं। अब स्नैपिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से एक स्नैपिंग के ऑप्शन को ऑन किया और ओके किया, अब जैसे आप एल एंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं जो आपका माउस है वो थोड़ा सा आपको अटकता हुआ नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर स्नैप कर रहा है। अगर मैं आपको और जूम करके दिखाऊं तो अब आप देख सकते हैं कि इन पर्टिकुलर ग्रिड्स के ऊपर स्नैप कर रहा है। अगर आपको विजिबल हो तो, आई थिंक विजिबल हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब इस तरह से ये स्नैप करेगा इस पॉइंट के ऊपर। अब ये स्नैप क्यों कर रहा है? स्नैप इसलिए कर रहा है कि ये जो है ग्रिड्स हैं, ये इनके ऊपर स्नैप कर रहा है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। मतलब जो ये लाइन है ये पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस पे है। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं तो एक बॉक्स बनाना पर्टिकुलरली, तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। कोई भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप बना सकते हैं इन ग्रिड्स के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली ग्राफ पेपर के जस्ट लाइक काम करता है। अगर मुझे दोबारा से सेटिंग पे जाना है तो आप डी एस एंटर दोबारा से करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने पे स्नैप हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्नैपिंग की डिस्टेंस है, एक्स में कितनी है 0.5 और वाई में कितनी है 0.5। आप चाहें तो 1 भी रख सकते हैं। अगर मैं आपको चेंज करके दिखाऊं, मैंने रखा 1 और एंटर कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि जो स्नैपिंग की डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। एज यू कैन सी अब ये स्नैप कर रहा है एक ग्रिड को छोड़ के, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये स्नैप कर रहा है। मैं स्किप कर देता हूँ, ड्राफ्ट सेटिंग में जाके मैं फिर से इसको 0.5 कर देता हूँ वापस से, जो भी इसका नॉर्मल था। ड्राफ्ट सेटिंग डी एस एंटर फिर से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल स्पेसेस का भी ऑप्शन आ रहा है, आप चाहें तो इनको इक्वली स्पेस भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है ग्रिड्स। अब आप चाहें तो इन ग्रिड्स को भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ग्रिड का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से अगर ऑफ पे क्लिक करके इसको ओके कर दूँ तो आपका पूरा जो ये पेज है ये ब्लैंक हो जाएगा। अब आप चाहें तो विदाउट ग्रिड्स भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी बेसिकली जो इंजीनियर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स, वो ज़्यादातर ग्रिड ऑफ करके ही काम करते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ग्रिड्स ऑफ रख सकते हैं, ऑन रख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं ग्रिड्स को ऑन करना तो आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ग्रिड्स को ऑन कर दीजिए। यहाँ पे मैं स्नैप को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप स्नैपिंग ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मैं डी एस एंटर फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसकी शॉर्टकट कीज़ भी दिख रही होंगी। यहाँ पे जो शॉर्टकट की है वो है F9 और जो ग्रिड ऑन और ऑफ की शॉर्टकट की है वो है F7, ठीक है। ऐसे ही सेम आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं। ग्रिड की स्पेसिंग को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। इक्वल मार्जिन के साथ आप रख सकते हैं। इसके बाद आता है स्नैप टाइप। स्नैप टाइप क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे आप किस तरीके की स्नैपिंग रखना चाह रहे हैं। अभी जो ये रेक्टेंगुलर स्नैप है ये 2D प्लेन के को शो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्नैप सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ तो आपको जो ये प्लेन है ना वो ये थोड़ा सा टिल्टेड नज़र आएगा। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के ऊपर काम करते हैं। जितनी भी आपकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बनती हैं ऑटोकैड के अंदर वो इसी प्लेन के अंदर बनती हैं। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव व्यू से बात करूँ तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स काफ़ी कम यूज़ की जाती हैं। लेकिन अगर हम बाकी फील्ड्स की बात करें जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह, वहाँ पे आइसोमेट्रिक का काफ़ी बड़ा रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से डी एस एंटर करता हूँ और यहाँ से मैं वापस से रेक्टेंगल स्नैप में चले जाता हूँ, ठीक है।
बेसिकली मैं बता दूं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑटोकैड के सिलेबस का पार्ट है, तो ये आपके आगे आएगा, हम डिटेल में बात करेंगे। डी सेंटर में फिर से कर रहा हूँ, ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर दोबारा से चलते हैं। अगला टॉपिक आता है इसी में पोलर ट्रैकिंग का। अब पोलर ट्रैकिंग क्या होता है, बेसिकली ये एंगल्स को ट्रैक करने के लिए बना है। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं पर्टिकुलरली किसी एंगल के ऊपर काम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो इसकी शॉर्टकट की है वो है F10। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे आप स्नैप करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीज आर द एंगल्स, ठीक है। आप पर्टिकुलरली किसी भी एंगल पे स्नैप करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे स्नैप करवाना चाह रहा हूँ या फिर 30 डिग्री पे स्नैप करवाना चाह रहा हूँ, तो आप स्नैप करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटल एंगल्स। मतलब क्या होते हैं कि जब आप कोई भी एंगल सेट करेंगे तो वो एंगल ऐड होता चला जाएगा। समझ में नहीं आया, चलो समझाता हूँ। यहाँ से जैसे मैं ओके करता हूँ और L एंटर करता हूँ, तो क्लिक के यहाँ से सबसे पहले तो ये 0 डिग्री पे स्नैप करेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे 30 डिग्री पे, फिर 60 पे, मतलब ऐड हो रहा है, फिर 90, 120, 150, ठीक है, फिर 180, फिर ऐसे ही नीचे 270 पे 210, फिर यहाँ पे 240, फिर 270, फिर 300 एंड देन 330। इस तरह से आपका स्नैप होता चल जाएगा। तो आपको समझ में आया हो गया कि हम किस तरह से इसको ऑन करवा सकते हैं। आप चाहें तो ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है वो भी आप ऑफ, यहाँ से डायरेक्ट ऑफ कर सकते हैं, या फिर F10 प्रेस करेंगे तो आपका शो हो जाएगा, ठीक है। मैं वापस से ड्राफ्ट सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट स्नैप। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप ऑटोकैड के अंदर काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर ये जो है ऑप्शन, इनके ऊपर ये जो चेक्स लगे हुए हैं ये लगे होने चाहिए। ये ऑटोकैड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्यों है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए आपका ये ऑल क्लियर शो कर दिया मैंने, ठीक है, ऑल क्लियर शो किया और ओके किया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अब समझाता हूँ। जैसे मैंने L एंटर किया और क्लिक किया और यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाया, क्लिक किया और एंटर कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहीं से मुझे शो स्टार्ट करना है। मैं दोबारा से राइट क्लिक करके प्रीवियस कमांड पे जाता हूँ और मैं इसी से करना चाह रहा हूँ, बट आप एज यू कैन सी यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा जूम करूँगा और फिर वहाँ से कंटिन्यू करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इरेगुलरिटी से आ रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सारे जो पॉइंट्स हैं आप DS एंटर करें। अगर आपको चेक नहीं लगा हुआ है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करें, सब पे चेक लग गया, ओके करें एंड देन अब आप देखिएगा एग्जैक्टली उसी पॉइंट से आप क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वही है कि जब आप काम कर रहे हैं तो जो आपका ड्राफ्ट सेटिंग का ये ऑप्शन है इनके ऊपर चेक लगा होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन और ऑफ के ऊपर भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, और इनके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। ये बेसिकली 3D में यूज़ होता है। अगर इनके ऊपर चेक ना भी लगा हो तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली 3D में यूज़ होता है। इसके बाद आता है डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट क्या होता है, बेसिकली जब आप ऑटोकैड के ऊपर काम करते हैं तो आपको इस तरीके का कुछ ऑप्शन शो होता है, ठीक है। जैसे कि जब आप डायनेमिक इनपुट को यहाँ से ऑन कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्टकट की है F12, ठीक है, F12 शॉर्टकट की है, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो जैसे मैंने F12 प्रेस किया, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इसको प्रेस कर सकते हैं। तो L एंटर किया मैंने यहाँ से, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप शो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से, जैसे कि एंगल भी और लेंथ भी दोनों शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डायनेमिक इनपुट है, ठीक है। उसके बाद क्विक प्रॉपर्टीज़, जैसे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये क्विक प्रॉपर्टीज़ का पैलेट खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ड्राफ्ट सेटिंग। अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करें तो यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन पे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा ऑटोकैड का बेसिकली एक ड्राफ्ट सेटिंग का पूरा ऑप्शन खुल जाएगा। बेसिकली ये पूरा ऑटोकैड की ही सेटिंग है। यहाँ पे आप तभी आए, मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, यहाँ पे आप तभी आए जब आपको ज़रूरत हो। विदाउट एनी रीज़न आप इस ऑप्शन पे ना आए। ये मैं आपको इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कौन से ऑप्शंस आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि ये स्नैप मार्कर, ये अपर्चर साइज़, यहाँ पे अगर आप सिलेक्शंस पे आएंगे तो ये पिकअप बॉक्स साइज़ और ये ग्रिप साइज़, यही एडिट कर सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। ये पूरी की पूरी ड्राफ्ट सेटिंग डिफ़ॉल्ट है, मतलब जो ऑप्शन है ये सभी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखनी है, एक्सेप्ट बाकी ये ऑप्शन
और ये ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं, और ये दो ऑप्शन चेंज कर सकते हैं बस। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन आपको छेड़ना नहीं है। मैं ऐसे कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम ओके कर देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट ड्राफ्ट सेटिंग।